देखिए कन्या राशि वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है। ये आपके भाग्य का इशारा है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो 100 में से सिर्फ 10 लोगों के साथ होता है। 8 छिपे हुए संकेत, 8 रहस्यमय इशारे, 8 ऐसे सच जो अभी तक छिपे थे। और जो समझ गया वो आगे निकल जाएगा, जो चूक गया वो पीछे रह जाएगा। तो तैयार हो जाइए, अपना दिल मजबूत कीजिए, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो आपको हिला देंगी, आपको रुला देंगी, आपको खुशी से भर देंगी और हाँ, आपको डरा भी देंगी। लेकिन डरिए मत, मैं आपके साथ हूं, पूरे रास्ते आपके साथ हूं। अभी इस समय, बिल्कुल इस समय, ग्रहों की एक ऐसी चाल चल रही है जो 150 सालों में एक बार आती है। सुना आपने? 150 साल। आपके दादा ने नहीं देखा, आपके परदादा ने नहीं देखा, लेकिन आप देख रहे हैं। आप इस ऊर्जा के बीच खड़े हैं और कन्या राशि के लिए ये समय सोने जैसा है, हीरे जैसा है, अमृत जैसा है। लेकिन अमृत के साथ जहर भी आता है, रोशनी के साथ अंधेरा भी आता है। और जो सावधान रहेगा वो बच जाएगा, जो लापरवाह रहेगा वो फंस जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव अभी कहाँ हैं, शनिदेव कहाँ खड़े हैं, राहु केतु की धुरी क्या कह रही है, और ये सारे ग्रह मिलकर आपकी कुंडली में क्या तूफान ला रहे हैं। देखिए, गुरु महाराज अभी धीरे धीरे अपनी चाल बदल रहे हैं। वो एक नए घर में जा रहे हैं। और जब गुरु चलते हैं तो धरती हिलती है, जब गुरु बोलते हैं तो भाग्य जागता है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु अभी ऐसी जगह पर हैं जहां से वो आपके काम को, आपकी नौकरी को, आपके व्यापार को अपने आशीर्वाद से भर रहे हैं। लेकिन साथ में एक चुनौती भी दे रहे हैं, एक परीक्षा भी ले रहे हैं। और जो इस परीक्षा में पास हो गया उसकी किस्मत पलट जाएगी। अब देखिए शनि देव को। शनि महाराज जो न्याय के देवता हैं, जो कर्म के राजा हैं, वो अभी आपकी राशि से एक खास दूरी पर खड़े हैं और वहां से वो आपको देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं, आपको तौल रहे हैं। शनि की नजर में अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से जिए हैं, तो अगले 15 दिनों में आपको इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कहीं कोई गलती हुई है, कोई धोखा किया है, तो शनि देव आपको सबक भी सिखा सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए, ईमानदार रहिए। और अब आता है राहु केतु का खेल। ये दोनों छाया ग्रह, ये दोनों रहस्य के देवता। राहु जो भ्रम फैलाता है, केतु जो असली सच दिखाता है। अभी ये दोनों आपकी राशि के लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन शक्तिशाली स्थिति में हैं। राहु आपके मन में नई इच्छाएं जगा रहा है, नए सपने दिखा रहा है, नई चाहतें पैदा कर रहा है। और केतु पीछे से आपको पुराने बंधनों से मुक्त कर रहा है, पुरानी सोच से आजाद कर रहा है। तो एक तरफ आप कुछ नया चाहेंगे और दूसरी तरफ कुछ पुराना छूटेगा। ये बदलाव का समय है, ये क्रांति का समय है, ये पलटाव का समय है। इन सब के बीच चंद्रमा भी अपना काम कर रहा है, सूर्य भी अपनी किरणें बिखेर रहा है, मंगल भी अपनी ताकत दिखा रहा है, बुध भी अपनी बुद्धि बांट रहा है, शुक्र भी अपना प्यार लुटा रहा है। सारे ग्रह मिलकर एक ऐसा नक्शा बना रहे हैं जो सिर्फ कन्या राशि के लिए खास है, सिर्फ आपके लिए बना है। और इस नक्शे में छिपे हैं वो 8 संकेत जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। पहला संकेत, पहला छिपा हुआ सच, और ये बहुत बड़ा है। ये आपके करियर से जुड़ा है, आपकी नौकरी से जुड़ा है, आपके काम से जुड़ा है। देखिए कन्या राशि वालों, अगले 15 दिनों में, सुनिए ध्यान से, अगले 15 दिनों में आपके काम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव अचानक आएगा,
बिना किसी संकेत के आएगा, और जब आएगा तो आपको झकझोर देगा। कुछ लोगों को नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, एकदम नई, एकदम अनजानी, एकदम अप्रत्याशित। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन होगा, जरूर होगा, क्योंकि गुरु की कृपा आप पर बरस रही है। कुछ लोगों को अपनी मौजूदा नौकरी में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन आएगी, पद बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यह सब आसानी से नहीं मिलेगा। पहले एक परीक्षा होगी, पहले एक चुनौती आएगी। आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी, अपनी ताकत साबित करनी होगी, और जब आप साबित कर देंगे तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका बॉस आपको देखेगा तो हैरान हो जाएगा, आपके साथी आपको देखेंगे तो जलेंगे, लेकिन आप चमकेंगे, जरूर चमकेंगे। और जो लोग अपना खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी बड़ी खबर है। आपके बिजनेस में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया रास्ता खुलने वाला है। शायद कोई नया पार्टनर मिलेगा, शायद कोई बड़ा ऑर्डर आएगा, शायद कोई पुराना ग्राहक वापस लौटेगा, या फिर कोई एकदम नया ग्राहक आएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सावधान, बहुत सावधान, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, और राहु धोखा भी दे सकता है। तो जो भी नया व्यक्ति आपके जीवन में आए, उसे अच्छे से परखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए, पहले जांचिए, फिर काम कीजिए। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। कन्या राशि वाले जो लोग अभी बेरोजगार हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हो गए हैं, उनके लिए अगले 30 दिन सोने के हैं। हाँ, सुना आपने सही। अगले 30 दिनों में आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका इंतजार खत्म होगा। लेकिन एक शर्त है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कोशिश नहीं छोड़नी, आपको विश्वास रखना है। अपने आप पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ग्रहों की शक्ति पर विश्वास। और जो विश्वास रखेगा उसे जरूर मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। देखिए, शनि देव अभी आपकी मेहनत को तौल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से जी रहे हैं। और जिसने सच्चे मन से मेहनत की है, शनि देव उसे सबसे बड़ा इनाम देते हैं। हो सकता है आपको लगे कि देर हो रही है, हो सकता है आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ तैयार हो रहा है। आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है, आपके भाग्य का दरवाजा खुल रहा है। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, थोड़ा और धैर्य रखिए। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, जो लोग अपना करियर बदलना चाहते हैं, जो लोग एक नई दिशा में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सबसे अच्छा है। गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बदलाव करो, डरो मत, आगे बढ़ो, नई राह पकड़ो। हो सकता है आपने पूरी जिंदगी एक काम किया हो, लेकिन अब मन कुछ और करने का कर रहा हो। तो सुनिए अपने मन की, क्योंकि ये आपका अंतर्मन है, ये आपकी आत्मा की आवाज है। और जब आत्मा बोलती है तो ग्रह भी साथ देते हैं। अब आता है दूसरा छिपा संकेत, और ये आपके धन से जुड़ा है, आपके पैसे से जुड़ा है, आपकी संपत्ति से जुड़ा है। देखिए, कन्या राशि वालों, अगले 15 से 30 दिनों के बीच आपके जीवन में पैसे का एक अजीब खेल चलेगा। एक तरफ पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी बढ़ेंगे। तो आपको समझदारी से काम लेना होगा, लापरवाही नहीं चलेगी, फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। जो पैसा आए उसे संभाल कर रखना होगा, बचाना होगा, निवेश करना होगा। गुरुदेव अभी आपके धन स्थान को बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी कमाई बढ़ेगी, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। हो सकता है आपको कोई पुराना पैसा वापस मिल जाए, हो सकता है किसी ने आपका उधार लिया हो और वो वापस करे,
हो सकता है कोई भूला हुआ निवेश फल दे, हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक जाए, या फिर कोई नया जरिया खुल जाए जहां से पैसा आए। लेकिन ये सब अचानक होगा, एकदम से होगा। तो तैयार रहिए, मानसिक रूप से तैयार रहिए। अब कुछ लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। शनिदेव कह रहे हैं कि जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, जो लोग बेईमानी करेंगे, जो लोग किसी को धोखा देंगे, उनके लिए मुसीबत आ सकती है। शनिदेव का न्याय बहुत सख्त है, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आप ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं तो अभी भी समय है। रुक जाइए, सुधर जाइए, वरना पछताएंगे। व्यापार करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने भर में आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। ऐसा मौका जो आपके व्यापार को दोगुना कर सकता है, तिगुना कर सकता है। लेकिन इस मौके को पहचानना होगा। बहुत लोग तो मौके के सामने से गुजर जाते हैं और पहचान ही नहीं पाते। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जागरूक रहिए, हर मीटिंग को गंभीरता से लीजिए, हर फोन कॉल को ध्यान से सुनिए, हर ईमेल को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पता नहीं किसमें आपकी किस्मत छिपी हो। राहु अभी आपको बड़े सपने दिखा रहा है, बड़े प्लान बना रहा है, और ये अच्छी बात है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन केतु कह रहा है कि सपने के साथ जमीन से भी जुड़े रहो। वाई किले मत बनाओ, ऐसे प्लान मत बनाओ जो असली नहीं है। तो बैलेंस बनाइए, बड़ा सोचिए लेकिन व्यावहारिक भी रहिए, महत्वाकांक्षी बनिए लेकिन यथार्थवादी भी रहिए। अब निवेश की बात करते। कुछ लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में लगाते हैं। तो सुनिए, अगले 15 दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बहुत होगा। एक दिन ऊपर जाएगा, अगले दिन नीचे आएगा। तो घबराइए मत, पैनिक मत होइए। अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो रुके रहिए, बेचिए मत, क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में बेच देंगे तो नुकसान हो जाएगा। और हाँ, एक बात, कुछ लोग आपको कोई नया निवेश का मौका दिखाएंगे, कोई नई स्कीम बताएंगे, बहुत मुनाफे का वादा करेंगे। तो सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव है और राहु धोखा दे सकता है। तो किसी के कहने पर आंख मूंदकर पैसा मत लगाइए। पहले अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, विशेषज्ञों से सलाह लीजिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए और तभी कोई फैसला लीजिए। धन के साथ साथ परिवार में भी कुछ खर्चे आ सकते हैं। शायद घर की मरम्मत करनी पड़े, शायद कोई त्योहार आए और खर्च बढ़े, शायद किसी रिश्तेदार की शादी हो, या फिर कोई बीमारी आए और इलाज पर पैसा लगे। तो इन सब के लिए तैयार रहिए। एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखिए ताकि जब जरूरत पड़े तो परेशानी न हो। अब तीसरा छिपा संकेत, और ये बहुत गहरा है, बहुत भावनात्मक है, आपके प्रेम से जुड़ा है, आपके रिश्तों से जुड़ा है, आपके दिल की बातों से जुड़ा है। देखिए, कन्या राशि वालों, अगले 30 दिन आपकी प्रेम जिंदगी में बहुत उथल पुथल लाने वाले हैं, बहुत बदलाव लाने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर अभी तक आपकी जिंदगी में कोई खास नहीं आया है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कोई आने वाला है, कोई खास आने वाला है। शुक्र ग्रह जो प्रेम का देवता है, वो अभी बहुत शक्तिशाली स्थिति में है और वो आपके दिल में प्यार की बारिश करने वाला है। हो सकता है आप किसी को अचानक मिलें, किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी दोस्त के घर, या फिर ऑफिस में, या फिर ऑनलाइन, कहीं भी, कैसे भी, लेकिन मिलना तय है। और जब मिलेंगे तो एक अजीब सा एहसास होगा, एक अजीब सी खिंचाव महसूस होगी, जैसे आप उस इंसान को पहले से जानते हो, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होगा,
ये भाग्य होगा, ये नसीब होगा, ये ग्रहों का खेल होगा। लेकिन एक बात, बहुत जरूरी बात, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहली मुलाकात में ही दिल न हार बैठिएगा। राहु का प्रभाव है और राहु भ्रम पैदा कर सकता है। तो जो भी नया इंसान आपकी जिंदगी में आए, उसे समय दीजिए, उसे जानिए, उसे समझिए, उसकी सच्चाई परखिए और फिर कोई कदम उठाइए। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, जो लोग किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत खास है। अगर आपके रिश्ते में कुछ दिनों से दूरी आ गई थी, अगर लड़ाई हो गई थी, अगर गलत फहमी हो गई थी, तो अब सुलह का समय आ गया है। अब माफी मांगने का समय है, अब प्यार जताने का समय है। गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ, अपने साथी को समय दो, उनकी परवाह करो, उनकी भावनाओं को समझो। अगले 15 दिनों में आपको एक मौका मिलेगा जब आप अपने साथी से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। जो बातें मन में दबी हैं, उन्हें कह सकते हैं। जो शिकायतें हैं, उन्हें साझा कर सकते हैं। और जब दोनों खुलकर बात करेंगे, तो सारी दूरियां मिट जाएंगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए चुनौती भी है। शनि देव कह रहे हैं कि अगर आपका रिश्ता सच्चा नहीं है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, अगर आप दो नावों पर सवार हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सच बाहर आने वाला है, राज खुलने वाला है। और जब खुलेगा तो बहुत तूफान आएगा, बहुत दर्द होगा। तो अगर कोई गलती हो गई है, तो अभी सुधार लो, अभी सच बोल दो, अभी माफी मांग लो, देर मत करो। शादी की बात करें तो जिन लोगों की शादी होने वाली है, जिन लोगों के घर में शादी की तैयारी चल रही है, उनके लिए अगले 30 दिन बहुत व्यस्त होंगे, बहुत खुशियों भरे होंगे। लेकिन थोड़ी तनाव भी रहेगी, क्योंकि शादी में 1000 काम होते हैं, 1000 लोग आते हैं, 1000 बातें होती हैं। तो धैर्य रखिए, शांत रहिए और सबसे जरूरी बात, परिवार के बड़े बुजुर्गों की सुनिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी राय लीजिए, क्योंकि उनका अनुभव आपको बचा सकता है। और जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिनके माता पिता उनके लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगले 15 से 30 दिनों के बीच कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगे। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, कुंडली मिलाइए, परिवार के बारे में जानिए, लड़के या लड़की के बारे में सब कुछ पता कीजिए और तभी हाँ कीजिए, क्योंकि शादी जिंदगी भर का फैसला है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। परिवार की बात करें तो कुछ लोगों के रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। हो सकता है माता पिता से कोई मतभेद हो जाए, हो सकता है भाई बहन से कोई झगड़ा हो जाए, हो सकता है पति पत्नी के बीच कुछ तनाव हो। लेकिन घबराइए मत, ये सब अस्थाई है, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा समझदारी दिखानी होगी, गुस्सा नहीं करना होगा, बहस नहीं करनी होगी, प्यार से शांति से समस्या का हल निकालना होगा। केतु अभी आपको सिखा रहा है कि रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, पैसे से ज्यादा कीमती, शोहरत से ज्यादा कीमती, सफलता से ज्यादा कीमती। तो अपने रिश्तों को संभालिए, अपने प्रियजनों को समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, उनकी परवाह कीजिए, क्योंकि आखिर में यही रिश्ते साथ देते हैं, यही रिश्ते सहारा बनते हैं। अब चौथा छिपा संकेत, और ये आपकी सेहत से जुड़ा है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके शरीर और मन की दशा से जुड़ा है। देखिए कन्या राशि वालों, अभी का समय आपकी सेहत के लिए थोड़ा नाजुक है। शनि देव और राहु दोनों मिलकर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होगा,
लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको सावधान रहना होगा। लापरवाही नहीं चलेगी। कुछ लोगों को पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है। अगर आपको पहले से कोई समस्या है, जैसे पेट की, जोड़ों की, सिर दर्द की या कोई और, तो अगले 15 दिनों में वो फिर से उभर सकती है। लेकिन डरिए मत, बस सावधानी बरतिए, डॉक्टर के पास जाइए, दवाई समय पर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, आराम कीजिए। कुछ लोगों को मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चिंता हो सकती है, घबराहट हो सकती है, नींद कम आ सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि राहु मन को बेचैन करता है। राहु सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मंदिर जाइए, प्रार्थना कीजिए। ये सब चीजें आपके मन को शांत करेंगी, आपको सुकून देंगी। और एक बहुत जरूरी बात, कुछ लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रखते, खाना ठीक से नहीं खाते, नींद पूरी नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते। ये बहुत गलत है। आपका शरीर मंदिर है, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए। काम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन सेहत खराब हो गई तो सब बेकार है। अगले 30 दिनों में आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। ज्यादा तेल, मसाले वाला खाना कम कीजिए, बाहर का खाना कम खाइए, घर का बना ताजा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, पानी खूब पीजिए। और हाँ, नशे से दूर रहिए। शराब, सिगरेट, तंबाकू ये सब छोड़ दीजिए। ये आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। कुछ लोगों को एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। मंगल ग्रह थोड़ा उग्र स्थिति में है, तो गाड़ी चलाते समय सावधान रहिए। तेज गति से मत चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। और अगर आप कोई खतरनाक काम करते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, कोई ऊंचाई पर काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए। लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी खबर भी है, गुरुदेव आपको ठीक होने की शक्ति दे रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी इलाज से गुजर रहे हैं, तो अगले 30 दिनों में आपको राहत मिलेगी, सुधार दिखेगा, दवाई असर करेगी, आपका शरीर ठीक होगा। बस विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और इलाज जारी रखिए। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ लोगों को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, दासी घेर सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, और सबसे बढ़कर आपके साथ ईश्वर है। तो किसी से बात कीजिए, अपने मन की बात शेयर कीजिए, अंदर मत रखिए, बाहर निकालिए। रोना है तो रो लीजिए, कोई बुराई नहीं है रोने में। रोना भी एक इलाज है, रोने से मन हल्का होता है। एक उपाय बताता हूँ, रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। ये एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। सूर्य देव सेहत के देवता हैं, वो आपको ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। और जो नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाता है, उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। अब 5वां छिपा संकेत, और ये आपकी शिक्षा से जुड़ा है, आपकी पढ़ाई से जुड़ा है और विदेश जाने के मौकों से भी जुड़ा है। देखिए कन्या राशि वालों, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगले 30 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत निर्णायक हैं। बुध ग्रह जो बुद्धि का देवता है, वो अभी बहुत मजबूत स्थिति में है और वो आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, आपकी याददाश्त बढ़ा रहा है, आपकी समझ बढ़ा रहा है। अगर आपकी कोई परीक्षा आने वाली है तो घबराइए मत, मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़िए और भरोसा रखिए कि आप पास होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। बस आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, लापरवाही नहीं चलेगी। पढ़ाई को हल्के में मत लीजिए, ये आपका भविष्य है, ये आपकी जिंदगी है।
जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अगले 30 दिनों में आपकी तैयारी में तेजी आएगी। आप जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, जो सीखेंगे वो समझ में आएगा। लेकिन नियमित रहना होगा, हर रोज पढ़ना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा और उसका पालन करना होगा। कुछ लोगों को किसी नए कोर्स में दाखिला मिल सकता है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, या फिर किसी स्कॉलरशिप का मौका मिल सकता है। तो अगर आप कहीं अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो जरूर कीजिए। डरिए मत, हिचकिचाइए मत, ट्राई कीजिए, क्योंकि गुरुदेव आपको सफलता दिला सकते हैं। अब विदेश की बात करते हैं। बहुत सारे लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या फिर बेहतर जिंदगी के लिए। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु जो विदेश यात्रा का कारक है, वो अभी बहुत शक्तिशाली स्थिति में है और वो आपको विदेश भेज सकता है। अगले 15 से 30 दिनों में आपको कोई मौका मिल सकता है। कोई जॉब ऑफर विदेश से आ सकता है, कोई एडमिशन विदेश यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है जो आपको विदेश ले जाए। तो तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, पासपोर्ट अपडेट रखिए और जब मौका आए तो पकड़ लीजिए। लेकिन एक चेतावनी भी है, विदेश जाना आसान नहीं होता। वहां बहुत चुनौतियां हैं, अकेलापन है, संघर्ष है, परेशानियां हैं। तो जाने से पहले सब कुछ सोच समझ लीजिए, परिवार से बात कीजिए, जो लोग पहले से वहां हैं उनसे सलाह लीजिए और फिर फैसला लीजिए। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। कुछ लोग जो पहले से विदेश में हैं, जो दूर देश में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको वहां कोई नया मौका मिले, नई नौकरी मिले, या फिर आप वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई करें, या फिर कोई बड़ा फैसला लें। तो जो भी करें, सोच समझकर करें, धैर्य से करें। और जो लोग विदेश में हैं और घर वापस आना चाहते हैं, जिन्हें अपने देश की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अगले 30 दिनों में आपको घर आने का मौका मिल सकता है। शायद कोई छुट्टी मिल जाए, शायद कोई काम हो जाए जो आपको घर बुलाए, या फिर आप खुद ही प्लान बना लें। तो देरी मत कीजिए, अपने प्रियजनों से मिलिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि ये पल बहुत कीमती होते हैं। ये यादें हमेशा साथ रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ट्रेनर हैं, तो आपका काम चमकेगा, आपकी मेहनत दिखेगी, छात्र आपको पसंद करेंगे, प्रशासन आपको सराहेगा और हो सकता है कोई प्रमोशन भी मिल जाए या फिर कोई अवार्ड मिल जाए। तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए, छात्रों का भला कीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। अब छठा छिपा संकेत, और ये बहुत गहरा है, ये बहुत आध्यात्मिक है। ये आपकी आंतरिक यात्रा से जुड़ा है, आपके आत्मा की जागृति से जुड़ा है। देखिए कन्या राशि वालों, अभी का समय सिर्फ बाहरी सफलता का नहीं है, ये आंतरिक परिवर्तन का समय है, ये आध्यात्मिक विकास का समय है। केतु जो मोक्ष का कारक है, वो अभी आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, आपको ईश्वर की तरफ ले जा रहा है। कुछ लोगों को अचानक आध्यात्मिकता में रुचि जगेगी। पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, अब जाने का मन करेगा। पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अब करने का मन होगा। पहले धार्मिक किताबें नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ने की इच्छा होगी। ये सब केतु का प्रभाव है और ये बहुत अच्छा प्रभाव है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे अपनाइए, इसे स्वीकार कीजिए। अगले 30 दिनों में आपको किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का मौका मिल सकता है, किसी ऐसे इंसान से जो आपको जीवन का असली अर्थ समझा सके, जो आपको सही रास्ता दिखा सके।
जो आपके सवालों के जवाब दे सके। तो अगर ऐसा कोई मिले तो उनकी बात ध्यान से सुनिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही असली ज्ञान मिलता है। ध्यान और योग की बात करें तो अभी आपके लिए ये बहुत जरूरी है। हर रोज कम से कम मिनट ध्यान कीजिए। शांत बैठिए, आंख बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए और मन को खाली कीजिए। ये बहुत मुश्किल लगेगा शुरू में, मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और जब आप सीख जाएंगे तो आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, एक अलग ही सुकून मिलेगा। योग भी कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे और आपके मन को भी शांत रखेंगे। जो लोग नियमित योग करते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनका नजरिया बदल जाता है। वो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। मंत्र जाप भी बहुत शक्तिशाली है। अगर आप कोई मंत्र जानते हैं तो उसका जाप कीजिए। अगर नहीं जानते तो बस ओमे का जाप कीजिए या फिर ओम में नमः शिवाय का जाप कीजिए। बहुत पवित्र मंत्र हैं और इनमें बहुत शक्ति है। हर रोज 108 बार जाप कीजिए। माला लेकर बैठिए और एकाग्र होकर जाप कीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तीर्थ यात्रा की बात करें तो कुछ लोगों को अगले महीने भर में किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है। शायद कोई मंदिर, शायद कोई गुरुद्वारा, शायद कोई चर्च, शायद कोई दरगाह या फिर कोई पवित्र नदी, कोई पहाड़, कोई पवित्र स्थान। तो अगर ऐसा मौका मिले तो जरूर जाइए। वहां जाकर प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से अपने मन की बात कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। कुछ लोगों को सपने में संकेत मिल सकते हैं, अजीब सपने आ सकते हैं, दिव्य सपने आ सकते हैं। शायद आपको कोई देवता दिखे, शायद कोई गुरु दिखे, शायद कोई रोशनी दिखे। ये सब आपकी आध्यात्मिक जागृति के संकेत हैं। नजरअंदाज मत कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सपने कभी कभी भविष्य दिखाते हैं, कभी कभी रास्ता दिखाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, सन्यासी बन जाएं। नहीं, आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर को याद रखना, अपने कर्तव्य निभाते हुए भी अपनी आत्मा को जगाए रखना। तो अपना काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन साथ में अपने आध्यात्मिक विकास को भी समय दीजिए। अब 7वां छिपा संकेत, और ये थोड़ा डरावना है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये आपके छिपे दुश्मनों से जुड़ा है, छिपी बाधाओं से जुड़ा है, छिपे संघर्षों से जुड़ा है। देखिए, कन्या राशि वालों, शनि और राहु दोनों मिलकर आपको एक चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सावधान रहो, सजग रहो, क्योंकि आपके आस पास कुछ लोग हैं जो आपके अच्छे नहीं हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपकी सफलता नहीं देख सकते। ये लोग आपके सामने तो मीठा बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके काम में रुकावट डालेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, गलतफहमियां पैदा करेंगे। तो आपको इन लोगों से बचना होगा, इनसे दूर रहना होगा, इन पर भरोसा नहीं करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन? तो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमेशा आपके आस पास मंडराते रहते हैं, उन पर शक कीजिए, क्योंकि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी गलती भी बता सकें, जो आपको सही रास्ता दिखा सकें, जो जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करें। अगले 15 से 30 दिनों के बीच किसी की असलियत सामने आ सकती है, किसी का मुखौटा उतर सकता है, और जब उतरेगा तो आप चौंक जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस पर आपने इतना भरोसा किया वो आपके साथ ऐसा कर सकता है।
लेकिन ये जरूरी है, ये होना जरूरी है, क्योंकि झूठे लोग आपकी जिंदगी में नहीं रहने चाहिए। उन्हें बाहर जाना होगा। ऑफिस में खास तौर पर सावधान रहिए। कुछ सहकर्मी आपसे जलेंगे, खासकर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बॉस आपको सराह रहे हैं तो दूसरे लोग जलेंगे। वो आपके खिलाफ बॉस के कान भरेंगे, आपकी शिकायत करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए, सबूत रखिए, ईमेल सेव कीजिए, मैसेज सेव कीजिए, ताकि कोई आप पर झूठा आरोप न लगा सके। व्यापार में भी सावधानी बरतनी होगी। कोई पार्टनर धोखा दे सकता है, कोई ग्राहक पैसे मार सकता है, कोई प्रतिद्वंद्वी आपके खिलाफ चाल चल सकता है। तो हर लेन देन लिखित में कीजिए, हर डील का कागज बनाइए। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई चीज गलत लग रही है तो अपने वकील से सलाह लीजिए। परिवार में भी कुछ रिश्तेदार आपसे जल सकते हैं, खासकर अगर आप अच्छा कर रहे हैं। वो आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में गलत बातें फैलाएंगे, परिवार में आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो शांत रहिए, उनसे बहस मत कीजिए, उन्हें अनदेखा कीजिए और अपना काम करते रहिए। समय सब साबित कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है, और वो है आपका खुद का डर, आपका खुद का संदेह, आपकी खुद की नकारात्मकता। कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। खुद को ही शक करने लगते हैं, खुद पर ही विश्वास नहीं रहता। तो इस आंतरिक दुश्मन से लड़िए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। एक उपाय बताता हूँ दुश्मनों से बचने का। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां सिंदूर चढ़ाइए, तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली देवता हैं, आपकी रक्षा करेंगे, आपके दुश्मनों को दूर रखेंगे और आपको ताकत देंगे हर मुश्किल से लड़ने की। और शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, दीपक जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि शनिदेव आपकी रक्षा करें। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो शनिदेव आपका साथ देंगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आता है 8वां और आखिरी छिपा संकेत, और ये सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो संकेत जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, कन्या राशि वालों, अगले 30 से 45 दिनों के बीच आपकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आने वाला है जो 100 साल में एक बार आता है। नहीं, 100 नहीं, 150 साल में एक बार आता है। ये वो समय है जब सारे ग्रह मिलकर आपकी कुंडली में एक अद्भुत योग बना रहे हैं। गुरु, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र सब मिलकर। ऐसा संयोग पिछली बार सन 1900 में बना था और अब फिर से बन रहा है। जो इस संयोग को समझ गया, जो इस मौके को पकड़ लेगा, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमेशा के लिए। ये मौका किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सुनिए बहुत ध्यान से। ये मौका किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जो अचानक आपकी जिंदगी में आएगा और वो आपको एक ऐसा प्रस्ताव देगा, एक ऐसा विचार देगा, एक ऐसी सलाह देगा जो आपकी दुनिया बदल देगी। हो सकता है वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई निवेशक हो, कोई गुरु हो, कोई दोस्त हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति हो। लेकिन जब वो आएगा तो आपको एक अजीब सा एहसास होगा। एक आंतरिक आवाज आपको बताएगी कि ये वो व्यक्ति है, ये वो मौका है, या फिर ये मौका किसी घटना के रूप में आ सकता है। कुछ ऐसा होगा जो अप्रत्याशित होगा, अचानक होगा, और उस घटना के बाद आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी।
शायद आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। शायद आपको किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बनने का मौका मिले। शायद कोई दरवाजा खुल जाए जो पहले बंद था। शायद कोई रास्ता दिख जाए जो पहले छिपा था। या फिर ये मौका किसी विचार के रूप में आ सकता है। अचानक आपके मन में एक आइडिया आएगा, एक सोच आएगी, और वो सोच इतनी शक्तिशाली होगी, इतनी स्पष्ट होगी कि आप समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण विचार नहीं है। ये ब्रह्मांड का संदेश है, ये ईश्वर का इशारा है। और अगर आप उस विचार पर काम करेंगे, उसे अमल में लाएंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब ये मौका आए तो आपको उसे पहचानना होगा। बहुत लोग मौके के सामने से गुजर जाते हैं और पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो अपने डर में फंसे रहते हैं, अपने संदेह में फंसे रहते हैं, दूसरों की बातों में फंसे रहते हैं। तो आपको अपने अंतर्मन की सुननी होगी, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। और जब आत्मा कहे कि ये सही है, तो बिना डरे आगे बढ़ना होगा। हाँ, डर लगेगा, क्योंकि हर बड़ा मौका डर के साथ आता है। अगर डर नहीं लग रहा, तो समझ जाइए वो मौका छोटा है। बड़े मौके हमेशा डराते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं, हमें अनजान रास्तों पर ले जाते हैं। लेकिन जो डर को पार कर लेता है, वो इतिहास बना देता है, वो किंवदंती बन जाता है। और हाँ, लोग आपको रोकेंगे, लोग कहेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, रिस्क मत लो, सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन आपको उनकी मत सुननी होगी, क्योंकि वो लोग आपके सपने नहीं देख सकते, आपके भविष्य नहीं देख सकते। वो बस अपने डर से आपको डरा रहे हैं। तो उन्हें प्यार से समझाइए, लेकिन अपना रास्ता मत छोड़िए। अब मैं आपको 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूं, जो अगले 30 से 45 दिनों में होने वाली हैं। 3 घटनाएं आपकी जिंदगी को 3 अलग अलग तरीकों से प्रभावित करेंगी। तो सुनिए बहुत ध्यान से। पहली घटना करियर और पैसे से जुड़ी है। अगले 15 दिनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिलने वाला है। ये प्रस्ताव आपकी आमदनी को दोगुना कर सकता है, तिगुना कर सकता है, लेकिन साथ में ये आपसे बहुत मेहनत भी मांगेगा, बहुत समर्पण मांगेगा। हो सकता है आपको अपनी मौजूदा नौकरी छोड़नी पड़े, हो सकता है आपको एक नई जगह जाना पड़े, हो सकता है आपको अपना पूरा शेड्यूल बदलना पड़े। लेकिन अगर आप ये करेंगे, तो 5 साल बाद आप जहां होंगे, वो आज आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रस्ताव किसी ऐसे व्यक्ति से आएगा जिसे आप या तो नहीं जानते या फिर बहुत कम जानते हैं। शायद कोई पुराना परिचित अचानक फोन करेगा, शायद किसी पार्टी में कोई नया व्यक्ति मिलेगा, शायद लिंक्डइन पर कोई मैसेज आएगा, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जब आएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन साथ में डर भी लगेगा। तो उस डर को मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। दूसरी घटना रिश्तों से जुड़ी है। अगले 20 से 25 दिनों के बीच आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा या फिर कोई पुराना इंसान वापस आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो ये आपका भावी जीवन साथी हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो आपका रिश्ता एक नई गहराई पर पहुंचेगा। और अगर आपके रिश्ते में दूरी थी, तो वो दूरी मिट जाएगी। ये घटना बहुत भावनात्मक होगी। आप रो सकते हैं, खुशी से भी रो सकते हैं, दुख से भी रो सकते हैं, लेकिन ये रोना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आंसुओं से ही दिल साफ होता है। कभी कभी रोने से ही हम खुद को पाते हैं। तो अगर रोना आए तो रोक मत, बहने दो, क्योंकि उसके बाद जो हल्कापन आएगा वो अद्भुत होगा। तीसरी घटना आध्यात्मिक जागृति से जुड़ी है। अगले 30 से 45 दिनों के बीच आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको हिला देगा। हो सकता है आपको कोई दिव्य दर्शन हो सकता है आपको ध्यान में कोई अनुभूति हो
हो सकता है आपको कोई सपना आए जो बहुत गहरा हो, या फिर हो सकता है कि अचानक आपको कुछ समझ में आ जाए, कोई सच दिख जाए, कोई रहस्य खुल जाए। इस अनुभव के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। जिन चीजों को आप पहले महत्वपूर्ण समझते थे, वो अब महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, और जिन चीजों को आप नजरअंदाज करते थे, वो अब आपको सबसे महत्वपूर्ण लगेंगी। ये परिवर्तन जरूरी है। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, एक बेहतर आत्मा बनाएगा। अब कुछ उपाय बताता हूँ जो आपको इन सब चुनौतियों से पार होने में मदद करेंगे। पहला उपाय, हर रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सूर्य देव ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के देवता हैं। जो नियमित सूर्य को जल चढ़ाता है, उसे जीवन में कभी ऊर्जा की कमी नहीं होती। दूसरा उपाय, हर गुरुवार को केले का पेड़ लगाइए या फिर केले के पेड़ में पानी डालिए। गुरुदेव को केला बहुत प्रिय है। ये उपाय करने से गुरुदेव की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय, हर शनिवार को गरीबों को खाना खिलाइए या फिर कपड़े दान कीजिए। शनिदेव दान से बहुत खुश होते हैं, और जो निस्वार्थ भाव से दान करता है, शनिदेव उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। चौथा उपाय, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी आपको शक्ति दें, साहस दें, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दें। पांचवा उपाय, हर रोज कम से कम मिनट ध्यान कीजिए। शांत बैठिए, आंख बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। ध्यान से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और फैसले सही होते हैं। छठा उपाय, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। दीपक जलाइए, धूप लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें। सातवां उपाय, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। हर रोज उनके पैर छूइए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आठवां उपाय, गरीबों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में दीजिए, क्योंकि जो देता है उसे और ज्यादा मिलता है। ये संसार का नियम है। नौवां उपाय, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और कभी हार मत मानिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी अच्छा समय होगा, कभी बुरा समय होगा, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता, जो लड़ता रहता है, वो जरूर जीतता है। 10वां उपाय, प्रकृति के साथ जुड़िए। पेड़ पौधे लगाइए, पक्षियों को दाना डालिए, जानवरों की सेवा कीजिए। प्रकृति हमारी माता है, और जो प्रकृति की सेवा करता है, प्रकृति उसका पालन करती है। देखिए कन्या राशि वालों, मैं जानता हूँ कि आज मैंने बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ बातों से आप खुश हुए होंगे, कुछ बातों से आप डर गए होंगे, कुछ बातों से आपको उम्मीद मिली होगी, कुछ बातों से आप भावुक हो गए होंगे, लेकिन ये सब जरूरी था, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। जीवन में खुशी भी है, दुख भी है, सफलता भी है, असफलता भी है, उम्मीद भी है, निराशा भी है। हमें सब कुछ स्वीकार करना सीखना होगा। अगले 30 से 45 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत निर्णायक हैं। ये वो समय है जब आपकी किस्मत लिखी जा रही है, आपका भविष्य बनाया जा रहा है। तो जागरूक रहिए, सजग रहिए, हर मौके को पकड़िए, हर चुनौती से लड़िए और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास रखिए। आप बहुत खास हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत ताकतवर। बस आपको अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी शक्ति को जगाना है। और हाँ, एक आखिरी बात, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए नई जानकारी लाता रहूंगा, आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर कोई सवाल है तो बेझिझक पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 का बाकी समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कौन कौन से महीने शुभ रहेंगे, कौन कौन से महीनों में सावधानी बरतनी होगी और क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, ग्रह आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। बस आपको विश्वास रखना है, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट सबसे बड़ा उपाय है। मुस्कुराहट से सब कुछ ठीक हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, ओम में नमः शिवाय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्य से मेरी बात सुनी, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपका दिल से आभारी हूं। अब जाइए और अपनी जिंदगी को बदलिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और हाँ, मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ। मैं इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।